राधा वल्लभ श्री हरिवंश भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम्। भवानी और शंकर, इनको हम प्रणाम करते हैं जो श्रद्धा और विश्वास का एक रूप है। बिना भवानी के हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और देवों के देव महादेव जिनकी कृपा से हम अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। एक गांव में एक साधु रहते थे और वह सबको नाम जप का उपदेश करते थे। उनके कथनानुसार बहुत से व्यक्तियों ने नाम जप करना आरंभ किया। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो भारी संकट से में फंसा हुआ था। तो एक दिन वह भी साधु के पास चला गया। साधु उस वक्त प्रवचन कर रहे थे। तो साधु ने कहा कि नाम से हर संकट टाला जा सकता है। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु से राम नाम की दीक्षा उसने ली। राम नाम की दीक्षा लेने के बाद वह बड़ी प्रसन्नता से दिन गुजारने लगा। वो रोज किसी दूसरे गांव में नदी को पार करके भिक्षा मांगने जाता था और जो भिक्षा मिलती उससे अपना भरण पोषण और उस साधु को भी वह प्रसाद ग्रहण करवाता था। नदी को पार करने के लिए वह एक नाविक का सहारा लेता था। तो एक दिन भारी बारिश हो रही थी और नदी उफान पर थी। तो जब उसने नाविक को बोला तो नाविक ने तो मना कर दिया। तो व्यक्ति ने सोचा कि आज क्या किया जाए। गुरुदेव ने बोला है, साधु ने बोला है कि नहीं, राम नाम तो हर संकट से पार लगा सकता है। तो उसने राम नाम का सहारा लेकर नदी को पार करना आरंभ किया और बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए मृत्यु के मुंह में जाकर उसने नदी को पार कर लिया। लेकिन उसके मन में संदेह था। अब जब वह नदी में कूदा तो संदेह से कूदा। हालांकि वह राम राम बोलता रहा, नाम जप करता रहा, लेकिन संदेहात्मक बुद्धि से वह नदी में कूदा था। और जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा तो उसे साधु पर बड़ा क्रोध आया। उसने नदी के शांत होने का इंतजार किया और जैसे ही नदी शांत हुई तो वह वापस साधु के पास गया और साधु को बोला कि अरे पाखंडी, क्यों लोगों को गलत उपदेश करता है? तूने कहा था कि नाम जब से हर संकट टल जाता है। आज पता नहीं मैं कैसे बच गया। मृत्यु के मुंह से मैं वापस आया हूं। साधु चुप रहे और साधु ने क्या किया, साधु खड़े हुए और उस नदी के पास पहुंचे। अचानक से भारी बारिश आरंभ हुई और नदी उससे भी ज्यादा उफान पर चढ़ गई। साधु ने हाथ जोड़े और राम राम बोलते हुए वह नदी में कूद पड़े और उन्होंने नदी को बड़ी सरलता से पार कर लिया। जब उस व्यक्ति ने देखा कि अरे साधु, ये क्या, तो नदी को पार करने के लिए व्यक्ति भी साधु के पीछे कूद गया और उसने भी नदी को बड़ी सरलता से पार कर लिया। और पार करते ही वह साधु के चरणों में गिरा। तो साधु ने कहा कि तेरे मन में संदेह था, संदेह होने के बावजूद भी तूने उस वक्त नदी पार की। हालांकि तू मृत्यु के मुंह से बाहर आया, लेकिन फिर भी तूने नदी पार की। व्यक्ति ने क्षमा याचना मांगी और वह बड़ी प्रसन्नता से उसके बाद विश्वास के साथ नाम जप करने लगे। तो कथा को कहने का अभिप्राय यह है कि नाम जप करते हुए कई बार हमारे मन में संदेह होता है, संशय होता है और उस संशय के बीच में भी नाम जप नहीं छोड़ना है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाम जप छोड़ दें, क्योंकि अगर दुख नहीं होता तो हमें सुख का आभास कैसे होता? जब दुख है तभी सुख का आभास है। तो जीवन में दुख का आना भी बहुत
आवश्यक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश